बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाका खुटियाँ वड़ैचा के जो रिहायशी थे पीर ग्रुप के 4 भाई पुलिस मुकाबले में पार हुए हैं। गुलफाम शाह, हसन शाह, बिलाल शाह और उमर शाह। इनकी एफआईआर भी नाज़रीन आ गई है और मज़ीद खबर आ गई है कि इनके 2 साथी और सीसीडी के साथ एनकाउंटर में पार हो चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो 2 साथी नए इनके एनकाउंटर में पार हुए हैं, इसकी खबर देखते हैं और उसके बाद इन चारों के पुलिस मुकाबला की जो शाह ग्रुप का इन पुलिस मुकाबला भक्कर के इलाका में जब इनको ट्रेस किया वहाँ पर हुआ है, उसकी एफआईआर भी पढ़ के सुनाऊंगा। और मज़ीद बरां मैं आपको ये बताऊंगा कि शाह ग्रुप ने कहाँ से कैसे अरूज पकड़ा, क्या कुछ किया, किन लोगों को कत्ल किया, किन लोगों से क्या मामला चले इनके, और कैसे ये सारा ग्रुप जो है फैसलाबाद के इलाका के अंदर फैसलाबाद का सबसे बड़ा ग्रुप बना। सबसे पहले नाज़रीन, जो इनके 2 साथी एनकाउंटर में मारे गए हैं उनकी खबर पढ़ते हैं कि वो कौन मारे गए हैं। दिन 27 जून का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का टिकर जारी हुआ है जिसमें लिखा गया है, सीसीडी पुलिस मुकाबले में शाह गैंग के मजीद 2 इश्तिहारी और बदनाम जमाना 2 डाकू हलाक। मफरूर इश्तिहारी हथियार डाल दें, इनके इंसानी और कानूनी हकूक़ की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान सीसीडी। जी नाज़रीन, ये बड़ा बयान आया है सीसीडी की जानिब से कि जो मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, वो हथियार डाल दें, गिरफ्तारियाँ दे दें और जो उनका जो कानूनी हक है उसे महफूज बनाया जाएगा सीसीडी की जानिब से। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब भर में जराइम पेशा अफराद और ख़तरनाक इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहा है। सीसीडी के साथ पुलिस मुकाबले में फैसलाबाद के इलाके में दहशत की अलामत समझे जाने वाले शाह गैंग के मजीद 2 इश्तिहारी मुल्ज़मान मोहम्मद वकास और इनामुल हक उर्फ फौजी हलाक हो गए हैं। हलाक इश्तिहारी पुलिस को कत्ल, डाके, राजनी, भत्ताखोरी समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। मुल्ज़मान के दीगर 4 साथी और खतरनाक शाह गैंग के सरगना गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मुकाबले में हलाक हो गए थे। तफसीलात के मुताबिक सीसीडी फैसलाबाद ने इश्तिहारियों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर गोजरा के नवाही इलाका में छापा मारा। इश्तिहारियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही। सीसीडी के एहलकारों ने अपने आप को महफूज बनाते हुए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की। फायरिंग का अमल रुकने पर सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें 2 मुल्ज़मान जख्मी हालत में मिले जो अस्पताल मुंतकिली के दौरान जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए। इस मौके पर मुल्ज़मान के दीगर साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक दूसरी कार्रवाई में सीसीडी कसूर से मुकाबले में 2 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सीसीडी कसूर ने भी 2 एनकाउंटर किए हैं और उसमें 2 डाकू मारे गए हैं। ये वही 2 डाकू हैं कि जिन्होंने चने चाट वाले की दुकान पर डकैती की कोशिश की थी और उसे मजामत की बिना के ऊपर इस चाट वाले को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए थे। इन्हें भी गुज़िश्ता रोज़ सीसीडी पुलिस के साथ एनकाउंटर में पार कर दिया गया है। हलाक डाकुओं ने चंद रोज कबल कसूर में दौरान डकैती एक मासूम शहरी और दुकानदार को नाहक कत्ल और वहां मौजूद आम शहरियों को भी फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिसकी फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। सीसीडी ने बाईपास कसूर पर डाकुओं की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर छापा मारा। डाकुओं ने सीसीडी टीम को देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का अमल रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान मौका से 2 डाकुओं की लाशें मिली, जबकि दीगर डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सीसीडी हुकाम का कहना है कि मफरूर इश्तिहारी सीसीडी के सामने हथियार डाल दें, इनके इंसानी और कानूनी हकूक़ की हिफाजत को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। सीसीडी ने अवामुन नास से भी अपील की है कि वो बिला खौफ खतर जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें ताकि इन्हें कानून के सख्त कटहरे में लाया जा सके। नाज़रीन, आज सीसीडी ने एक बड़ा टिकर जारी किया है कि जिसमें सीसीडी ने बताया है कि फैसलाबाद में शाह ग्रुप के मजीद जो 2 साथी थे जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, वकास और इनाम फौजी, ये दोनों पुलिस मुकाबले में पार कर दिए गए हैं गोजरा के इलाका में। जबकि कसूर के इलाका में एक चने चाट वाला है, बड़ा मशहूर चने चाट वाला है, उसकी चाट की दुकान पर जो डाका डाला जो डाकुओं ने, जिनकी सीसीटीवी फुटेज भी आप चलती देख रहे हैं, इस दौरान फायरिंग से वो चाट वाला मर्डर हो गया था, जबकि इसके साथ 2 अफराद वहाँ पर जख्मी हो गए थे। ये दोनों डाकू भी सीसीडी कसूर के साथ मुकाबले में पार कर दिए गए हैं। अब चलते हैं नाज़रीन शाह ग्रुप की एफआईआर की जानिब कि जो एफआईआर दर्ज की गई है शाह ग्रुप के जो सगे भाई पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, इनकी एफआईआर पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने अपने साथी अपने भाई पीर वकास शाह के पुलिस मुकाबले के बाद कि जिसमें एक डीएसपी जख्मी भी हुए थे, विहाड़ी में मुकाबला हुआ था, किस किस को कत्ल किया और क्या क्या वारदातें सर अंजाम दी, जिसके बाद पुलिस ने इनका ताकुब किया और मुखबरी की इत्तला पे भक्कर में जाकर इनको ट्रेस किया जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। नाज़रीन, चलते हैं एफआईआर की तरफ। नाज़रीन, ये एफआईआर थाना सीसीडी भक्कर में दर्ज हुई है अली अकरम सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में और वो लिखते हैं, इस्तगासा ज़ेरे दफ़ा 324, 353, 186, 440, 148, 149 AO 13-2C 2065 तरमीमी ऑर्डिनेंस 2015 इस वक्त 7:30 सुबह मन SI मुसल्ला पिस्टल मां बाबर रहमान सब इंस्पेक्टर मुसल्ला पिस्टल, मारूफ खालिद सब इंस्पेक्टर मुसल्ला पिस्टल, इसरार मुस्तफ़ा हेड कांस्टेबल मुसल्ला SMG, वसीम कांस्टेबल मुसल्ला SMG, शबीर कांस्टेबल मुसल्ला SMG, अब्दुल खालिक कांस्टेबल मुसल्ला SMG, गाजी आसिफ कांस्टेबल मुसल्ला SMG, जुबैर आसिफ कांस्टेबल मुसल्ला SMG, खुर्रम अयाज कांस्टेबल मुसल्ला SMG, मां इंस्पेक्टर मोहम्मद सुल्तान IPSHO थाना सीसीडी भक्कर, मुसल्ला पिस्टल अमीर हुसैन सब इंस्पेक्टर मुसल्ला पिस्टल अब्दुल मजीद कांस्टेबल, हदायतुल्लाह कांस्टेबल मुसल्ला SMG, मोहम्मद हुसैन कांस्टेबल मुसल्ला SMG, जुहेब हसन कांस्टेबल मुसल्ला SMG, वलीउल्लाह कांस्टेबल मुसल्ला SMG, इमरान कांस्टेबल मुसल्ला SMG, अब्दुल सत्तार कांस्टेबल मुसल्ला SMG, तमाम मुलाजमान जेब तन किए हुए बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट बसिलसिला गिरफ्तारी मुजरमाना इश्तिहारी मुकदमा नंबर 753/25 मोरखा 22/2/2025 बजुर्म 302, 324, 353, 186, 440, 148, 149 तेपे AO 13-2A2B 2065 तरमीमी ऑर्डिनेंस 2015 788 थाना सदर फैसलाबाद हस्बे इतला मुखबर मौज़ा दाला में एक डेरे पर रेड किया तो वहां पर मौजूद 8-9 कस्म मुल्ज़मान मुसल्लह असलह आतिशी ने पुलिस पार्टी को देखते ही पुलिस पार्टी पर सीधी और अंधाधुंध जानलेवा फायरिंग कर दी।
जो कि तमाम मुलाजमान बुलेट प्रूफ जैकेट व हेलमेट पहनने की वजह से बाल बाल बच गए, जबकि जुबैर आसिफ कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर एक फायर लगा, जिससे जुबैर आसिफ कांस्टेबल झटके की वजह से गिर गया और करीबी दरख्त की ओट ले ली, जबकि बाकी मुलाजमान ने भी दरख्तों और रेत टीले की ओट लेकर अपनी अपनी जानें बचाई। मैंने फौरी तौर पर मुलाजमान को अपनी अपनी पोजीशन संभालने और ओट लेकर हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग का हुक्म दिया और मुकाबले की इत्तला बजरिया फोन भक्कर कंट्रोल और अफसाने बाला को दी और मजीद मदद तलब की। इसी दौरान मैंने बाआवाज़ बुलंद अपना तारुफ बतौर सर्कल ऑफिसर CCD मदीना डिवीजन फैसलाबाद करवाया और मुलजमान को अपने अपने हथियार डालकर गिरफ्तारी देने का हुक्म दिया, जो कि बजाय असला डालने के मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर शदीद फायरिंग जारी रखी, जिस पर पुलिस पार्टी भी अपनी और अवामुन्नास की जानों की हिफाजत करते हुए अपने अपने हथियार से जवाबी फायरिंग करते रहे। फायरिंग का सिलसिला वक्फा से करीबन 1 घंटा जारी रहा, जिस दौरान पुलिस पार्टी पर मुलजमान की तरफ से शदीद फायरिंग होती रही, जबकि पुलिस पार्टी भी अपने दफा में जवाबी फायरिंग करती रही। करीबन 1 घंटा के बाद फायरिंग का सिलसिला मुलजमान की तरफ से रुक गया, जिस पर एहतियात के साथ बामदादे हमराई मुलाजमान सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। दौरान ऑपरेशन डेरा में मौजूद कमरा नंबर 1 को चेक किया गया तो इसमें से 2 कस मुलजमान जख्मी हालत में मिले, जिनके करीब पड़ी 2 अदद क्लाशनकोफ बिला नंबरी फोल्डिंग बट मिली, जिनको अलग-अलग अनफोल्ड करने पर खाली मैगजीन, पास ही बड़ी 2 अदद खाली मैगजीन और 2 अदद खाली गोलियों बैग बरामद हुए। दरियाफ्त मुलजमान ने अपने नाम व पते नंबर 1 कासिम उर्फ गुलफाम वल्द गुलाम दस्तगीर कौम शाह सकना चक नंबर 237 रेबे खुडियां वड़ैचा, नंबर 2 बिलाल वल्द गुलाम दस्तगीर कौम शाह सकना 237 रेबे खुडियां वड़ैचा बतलाया, जबकि कमरा नंबर 2 में सर्च करने पर मजीद 2 कस मजरूबी हालत में मुलजमान मिले, जिनके पास से अलग अलग क्लाशनकोफ बिला नंबरी बट वाली बरामद हुई, जिनको अलग अलग अनलोड करने पर 2 अदद मैगजीनें खाली बरामद हुई और करीब ही पड़े 2 अदद मैगजीन होल्डर जैकेट्स बरामद हुए। मजरूब मुलजमान को शदीद मजरूबी की हालत के पेशे कवायफ मुलजमान ने दरियाफ्त करने नंबर 1 हसन वल्द गुलाम दस्तगीर कौम शाह सकना 237 रेबे खुडियां वड़ैचा, नंबर 2 उमर वल्द गुलाम दस्तगीर कौम शाह सकना 237 रेबे खुडियां वड़ैचा बतलाया, जिनको बराए राज मुआवजा बसवारी सरकारी गाड़ी ज़ेरे हिफाजत मारूफ खालिद सब इंस्पेक्टर RHC दल्लेवाला भिजवाया गया। मजीद तलाश पर पता चला कि मजरूब मुलजमान के बाकी साथी डेरे के अकबी साइड पर मौजूद फसलात का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए CCD की टीम बाबर रहमान SI की क़यादत में रवाना की गई। बरामदा क्लाशनकोफ 4 अदद माह मैगजीन खाली 6 अदद 2 अदद गोलियों के खाली बैग और 2 अदद मैगजीन होल्डर जैकेट्स को 6 अलग अलग पार्सल सरे बोमहर असमी AI से तैयार करके वजह सबूत बजरिया फर्द पुलिस कब्जा में लिया गया। मुलजमान मतज़क्करा बाला ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग कार्य सरकार में मज़ामत करके बुलेट प्रूफ जैकेट्स को नुकसान पहुंचाकर और असला नाजायज अपने कब्जा में रखकर जुर्म 324, 353, 186, 440, 148, 149 AO 13 2C 2065 तरमीमी आर्डिनेंस 2015 का इर्तिकाब किया है, जिनके खिलाफ इस्तगासा हज़ाब जुर्म मज़कूर है मरतब बगर्ज़ कायमी मुकदमा बदस्ते वलीउल्लाह कांस्टेबल अरसाले थाना है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके तफ्तीश पर दीगर ऑफिसर को मामूर फरमाया जाए। जी नाज़रीन, ये FIR दर्ज की है CCD भक्कर थाने में FIR दर्ज हुई है और ये नाज़रीन अली अकरम सब इंस्पेक्टर की मुदेयत में दर्ज हुई है। अब नाज़रीन चलते हैं कि इस शाह ग्रुप ने क्या क्या वकूए किए वकास शाह के मर्डर के बाद। नाज़रीन, इनकी एक और इनकी रिपोर्ट बनी है किस वाक़या के बाद कि जब पीर वकास शाह मर्डर हो गया और ये लोग उसकी कब्र पर गए और वहाँ पर इन्होंने कस्में खाई इन 4-5 भाइयों ने, जिनमें हसनैन शाह भी शामिल था, कि अब हम इसके कातलों को नहीं छोड़ेंगे और बड़ी इन्होंने एक सिलसिला वहाँ पर चलाया। नाज़रीन, इस सारे वाक़या के बाद इन्होंने क्या मामलात किए, कैसे चले, आपको ये भी पता होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुलिस इनके गांव में गई इनकी इस कसम के बाद, इस वीडियो के बाद, इनकी धमकियों के बाद, और वहाँ जाकर ठीक ठाक किस्म की पुलिस ने फायरिंग की और इन्हें बड़ा धमकाया भी। उसके बाद नाज़रीन ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट इनकी मैं आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो इनकी रिपोर्ट बनी हुई है, इन्होंने इस वाक़े के बाद कितने लोगों को कत्ल किया और किस जुर्म में कत्ल किया। एक जो भाई था वकास शाह के, जिसका बिहाड़ी में DSP साहब के साथ एक एनकाउंटर हुआ था, फैसलाबाद के DSP थे और वो ज़ख्मी भी हुए थे उस मामले के अंदर। उसकी मुखबरी जिन ख़वातीन पे इनको शक था कि इन 2 ख़वातीन ने मुखबरी की है, जिनमें से एक के साथ ये निकाह में थे और दूसरी जो है वो साथ थी, इन दोनों ख़वातीन को इन्होंने अगवा किया और थाना सदर जड़वाला के इलाका में ले गए कि जहाँ पर जाकर इन दोनों ख़वातीन को वकास शाह की मुखबरी के शुबा में कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो भी बनाकर वायरल कर दी और खूब इलाके के अंदर एक तूफ़ान मचाया कि देखो हमने मुखबरों का क्या हाल कर दिया। उसके बाद नाज़रीन इन्होंने एक डॉल्फिन फोर्स के कांस्टेबल को मर्डर किया। उसके बाद नाज़रीन इन्होंने एक पुलिस एहलकार को फायरिंग करके ज़ख्मी किया। ये वो लोग हैं कि जो इनको नाका पर रोकते थे, इनको चेक करने की कोशिश करते थे और ये उन पर फायरिंग कर देते थे। नाज़रीन ये रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा क्या ये शाह ग्रुप इस काबिल था कि इन्हें मजीद पुलिस की जानिब से पनपने दिया जाता। विकास शाह, बिलाल शाह, उमर हयात और उमरी शाह, हसन शाह, हसनैन शाह और गुलफाम शाह पुसरान गुलाम दस्तगीर सकनाए चक नंबर 237 रेबे खुडियाँ 6 भाइयों ने साल 2015-16 में मंशियात फरोशी और चोरी चकारी से जराइम की दुनिया में कदम रखा। साल 2020-21 में अपना मुनज़्ज़म गैंग तरतीब देते हुए जराइम पेशा अफराद को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया और साथ ही फैसलाबाद की ताजिर बरादरी और कारोबारी अफराद से भत्ता लेना भी शुरू कर दिया। नाज़रीन यहाँ पर आपको मैं एक अहम बात बताता चाहूँ कि ये अपना गैंग कैसे तरतीब देते थे कि जो लावारिस लोग जेलें काटते थे फैसलाबाद के अंदर, इनके कुछ लोग जब अंदर जाते थे देखते थे किसके ना को आगे है ना को पीछे है, तो ये उन लोगों की ज़मानतें करवा के थोड़े से पैसों के एवज़ छोटे जनाए में उनको अपने साथ मिला लेते थे और उनके छोटे मोटे काम भी कर दिया करते थे और फिर वो उनके लिए शूटिंग का काम करते थे। आगे चलते हैं नाज़रीन, जबकि साथ ही पैसे लेकर लोगों को कत्ल करना भी शुरू कर दिया। साथ ही मुलज़मान ने पुलिस के साथ मज़ामत भी शुरू कर दी। साल 2023 में चौकी खानू आना के मुहर्रर कांस्टेबल शकील को बजरिया फायर मजरूब किया और चक नंबर 237 रेबे खुटिया को पुलिस समेत हर खास आम के लिए नो गो एरिया बना दिया। साल 2024 में बुरेवाला जिला बिहाड़ी में दौरान रेड DSP सदर सर्कल फैसलाबाद वसीम फराज को बजरिया फायरिंग मजरूब किया। साल 2023-24 से
मुल्ज़मान ने अपने गांव से मुलाकात 40-50 एकड़ पर मुहित जंगल को अपनी मुस्तकिल पनाहगाह बना लिया और साथ ही एग्रेसिव होते हुए भत्ता ना देने वालों के घरों पर फायरिंग और बजरिया फायरिंग मजरूब करना, जबकि रकम लेकर टारगेट किलिंग भी शुरू कर दी। साल 2024 में ही मुखबरी के शुबा में 2 खवातीन को इलाका थाना सदर जड़ावाला में ले जाकर कत्ल कर दिया और बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी तशहीर भी की। माह फरवरी 2025 में इलाका थाना सदर फैसलाबाद में दौरान ड्यूटी डॉल्फिन पुलिस कांस्टेबल आसिफ को शहीद कर दिया। कुछ यौम कबल भी मुल्ज़मान ने बराए रेड चक 237 रेबे कुटिया जाने पर सीसीडी टीम पर फायरिंग की। मुल्ज़मान ने अपने अलहदा शूटर गैंग भी बना रखा था, जबकि पूरे जिला फैसलाबाद में खौफ व हरास फैला रखा था। आम आवाम मुल्ज़मान के खौफ व दहशत से इनकी जानिब से सरजद करदा जुर्म की बाबत पुलिस को इत्तला देने से गुरेज़ा थी, क्योंकि इनके खिलाफ जो भी मुद्दई बनता या कानूनी कार्रवाई का तहरक करता तो इसे फैमिली को कत्ल करने से कतन गुरेज न करते थे। मुल्ज़मान के बकिया साथी मुल्ज़मान में से मुस्तफ़ा धक्कड़, हसनैन शाह, नदीम उर्फ छोटा पठान, मानी बाजवा और अता खरल उर्फ एटी वगैरह अभी बकाया हैं। मुल्ज़मान के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और भत्ता वगैरह के दर्जनों मुकदमात दर्ज है। जी नाज़रीन, ये इस शाह ग्रुप की कारस्तानियाँ थी। जी नाज़रीन, ये सूरत हाल थी शाह ग्रुप की। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इनकी मुकम्मल हिस्ट्री दें, सारी बात दें। 2014-15 से इन्होंने जराइम की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद ये तमाम भाई बड़े कामों में पड़ गए और नाज़रीन बड़े कामों का अंजाम, बुरे कामों का अंजाम फिर बुरा ही होता है। इनका तमाम गैंग सीसीडी फैसलाबाद, जिसके इंचार्ज सीसीडी फैसलाबाद के दोस्त मोहम्मद साहब हैं, ये जो एसएसपी हैं। नाज़रीन, इस सारे वाक़या को, इस सारे पुलिस मुकाबला को लीड किया है एसएसपी दोस्त मोहम्मद साहब ने एडिशनल आईजी सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब के ज़ेरे निगरानी, और फिर जाकर ये शाह गैंग जो है ये काबू आया है। इनकी FIR और तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।